हमारा जेल मिशन और हमारे पड़ोसी मुल्क का चांद मिशन कामयाब हो गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कर रहे हैं आप लोग यार? ये एक बात बताऊं, हमारे साथ तो मजाक होता है। पाकिस्तानी पब्लिक बहुत जो है ना होपफुल है इस चीज को लेके कि हिंदुस्तान ये नहीं कर पाएगा, पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो लोग बात करते हैं चंद्रयान 1 की। और जब हमारे देश की कोई तारीफ करता है तो हमें एक अलग सी खुशी मिलती है कि हिंदुस्तान माशाल्लाह इतना तरक्की कर रहा है कि हम पाकिस्तानियों के मुंह से ये बात सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज ये हो रहा है। जेलेसी तो तब होगी ना जब इनको खुद को पता हो साइंस की अहमियत क्या है। ये तो खुद एंटी से साइंस है, इनको साइंस की अहमियत का ही नहीं पता, तो जेलेसी कहाँ से होगी? या इनकी स्पार्क को कुछ कर रही हो। उस मुल्क में आप मुकाबला कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ जो छलांगे लगा रहा है इस वक्त तरक्की के जीने पे। एंड इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड के कोई एशियन कंट्री उधर पहुंची है आफ्टर चाइना। कहा जाता है कि कप्तान की शख्सियत में ये चीज शामिल है कि जो भी उनके करीब आता है वो कुछ अरसे बाद दूर हो जाता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें? इधर दुआएं की जा रही है कि फेल हो जाए, तो लेट्स सी क्या होता है। सक्सेसफुल होगा मुझे तो तब देखना है कि इनकी शक्लें क्या होती हैं और फिर क्या लोग बोलते हैं। पाकिस्तान की जो आज रिंगटोन है वो चेंज हो गई है, यानी कि आज पाकिस्तान की रिंगटोन में बताया जा रहा है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया। तो देखिए कि आपकी सरकार कर क्या रही है। यही तो बात है ना, हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में, हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं, उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं। और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम के आगे। नमस्कार दोस्तों, जब से श्रीलंका दिवालिया हुआ है उसके बाद से लगातार भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है ताकि श्रीलंका की इकॉनमी स्टेबल हो जाए। हमने देखा भारत ने इकोनॉमिकली श्रीलंका की काफ़ी मदद की और साथ में श्रीलंका ने काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए। दोस्तों, अब भारत श्रीलंका की एक बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है। भारत ने श्रीलंका को 45 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि श्रीलंका भारत के आधार जैसा सिस्टम खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, जिससे श्रीलंका अपने सिटीजन्स के डेटा को एक प्लेटफॉर्म में स्टोर करे और भारत जिस तरह से अपने आधार सिस्टम के जरिए अपने लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरह से श्रीलंका भी अपने लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर। और अब पाकिस्तान मीडिया इन सब चीज़ों को देख करके अफसोस कर रही है और कह रही है कि अगर उनके भी भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होते तो भारत पाकिस्तान को भी इसी तरह से मदद करता, ना कि चाइना की तरह डेट ट्रैप में फंसाता। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देवेंद्र, अगर बात करूं पाकिस्तानी पब्लिक की, तो पाकिस्तानी पब्लिक बहुत जो है ना होपफुल है इस चीज को लेके कि हिंदुस्तान ये नहीं कर पाएगा, पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो लोग बात करते हैं चंद्रयान 1 की, फिर चंद्रयान 2 की। उनको देखते हुए उनको लगता है कि चंद्रयान 3 भी उनका फेल हो जाएगा, बिल्कुल करीब जाके, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाएगी। अब इसको हिंदुस्तान मतलब पड़ोसी मुल्क को लेके एक जेलसी फैक्टर कहो या ग्रज कहो, आप क्या कहोगे इसके बारे में? इसमें पहली चीज तो चंद्रयान 1 वो सक्सेसफुल, उसके अंदर लैंडिंग का कुछ भी नहीं था, तो वो सक्सेसफुल। चंद्रयान 1 ने ही मून पे पानी ढूंढा था। सेकेंडली चंद्रयान 2 96% सक्सेसफुल था, उसका रोवर लैंड नहीं कर पाया था, पर जो उसका ऑर्बिटर है, जो सैटेलाइट है, वो आज भी मून पे एक्टिव है और वो डेटा भेज रहा है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, डायरेक्ट सिर्फ रोवर भेजा गया। चंद्रयान 3 का अब देखते हैं क्या होता है। अभी तक 3 स्टेज सक्सेसफुल हुए हैं, फाइनल स्टेज का देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब जब पाकिस्तान की ना ये जेलेसी है, ठीक है, जेलेसी तो तब होगी ना जब इनको खुद को पता हो साइंस की अहमियत क्या है। ये तो खुद एंटी से साइंस है, इनको साइंस की अहमियत का ही नहीं पता, तो जेलेसी कहाँ से होगी? या इनकी स्पार्क को कुछ कर रही हो, ठीक है, और करके फेल हो रही हो और वो सक्सेसफुल हो रहे हो, तो जेलेसी का फैक्टर आता है। इधर ये प्योर हेट्रेट है कि आप देखें ना, यही तो चीजें हैं जो पाकिस्तान का फाउंडेशन है, हेट्रेट है। जब किसी का भला नहीं चाहोगे तो हमारे मुल्क के हालात हमारे सामने है, हमारे मुल्क के क्या हालात है। आप जब नहीं किसी का भला चाहोगे तो आपके साथ भी वैसा ही होता है। इधर दुआएं की जा रही है कि फेल हो जाए, तो लेट्स सी क्या होता है। सक्सेसफुल होगा मुझे तो तब देखना है कि इनकी शक्लें क्या होती हैं और फिर क्या लोग बोलते हैं। अच्छा देवेक, एक तरफ तो चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट्स और कभी हमें रेलवे के रेलेवेंट तो कभी कुछ देखने को मिल रहा होता है। G20 Y20 जैसी बड़ी चीजें भी हमने कश्मीर में देख रखी हैं।
बट ऑन अनदर हैंड साइड 14 अगस्त आने को है, 14 और 15 अगस्त दोनों ही हमारे सामने है। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि हमने बाजों के सिवा कुछ नहीं किया और दूसरी जानिब कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इक़्तिदार में आए। अब अगर बात करूं 2023 के 14 अगस्त की, तो पाकिस्तान ने 400 मिलियन का बजट पास किया है डंडे पे झंडा लहराने के लिए। इसको कंपेयर करें जरा चंद्रयान 3 से, तो डू यू रियली थिंक कि कहीं ना कहीं ये चीज़ रिलेट कर पाएगी? हम कभी compete कर पाएंगे? या चलो compete तो बहुत बड़ा वर्ड है ना, हम कभी हाथ भी लगा पाएंगे उनको? हम कभी नहीं लगा पाएंगे अनटिल एंड अनलेस हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होता और फंडामेंटल पॉलिसीज चेंज नहीं होती। और अगर ये चेंज होती भी हैं तो उसका जो आपको बदलाव नजर आएगा वो आपको कम से कम भी 40 साल बाद नजर आएगा। तो इधर तो जब चेंज ही नहीं की जा रही तो 40 साल का क्या डेडलाइन ही क्या देना है? इधर कोई डेडलाइन नहीं है, स्टार्ट ही नहीं है तो डेडलाइन कहाँ से होगी? बात रही झंडे की, तो मैं वाकई में देखना चाहता हूँ ये झंडा मुझे लगे 14 अगस्त को। मैं देखना चाहता हूँ 40 करोड़ कहाँ लगाया, कौन सा डंडा है जो 40 करोड़ का आता है स्टील का, या तो सोने का बना है या टाइटेनियम प्लेटिनियम का बना हुआ है। ये कौन सा डंडा जो 40 करोड़ का बनता है, मुझे ये देखना है। उसकी जो तामीर है वो जारी है, लिबर्टी चौक में लहराया जाएगा। आई वेलकम यू टू लाहौर, जरूर आइएगा देखने। और हम बल्कि उसमें तबसरा करेंगे कि ऐसा क्या था उस डंडे में जिसके लिए 40 करोड़ का उस मुल्क में बजट पास हुआ है, जिनके लोग, जिनकी अपनी आवाम सड़कों पे रो रही है, लोग भूख के हाथों मरे, वहाँ 40 करोड़ का झंडा लहराया जा रहा है। भारत श्रीलंका को डिजिटल बनाने के लिए, श्रीलंका के डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए उनको फंडिंग कर रहा है। 45 करोड़ की फंडिंग, 45 करोड़ जो है वो दे भी दिए गए हैं श्रीलंका को। तो जिस तरीके से भारत डिजिटल है, भारत चाहता है कि श्रीलंका पे डिजिटल हो, और भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त श्रीलंका के लिए हीरो साबित हो रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे श्रीलंका को डिजिटल बनाने की एक छोटी सी शुरुआत है कि पहले आइडेंटिटी जो होती है, डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट की जाए, ये वो प्रोजेक्ट है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इंडिया की पहले पॉलिसी भी है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की। तो जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनको तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी देते हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, आपका बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका है आपके सामने। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया ने बहुत अलग अलग एरियाज़ में, सेक्टर्स में अलग अलग तरीक़ों से, इवन थ्रू अपने प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी श्रीलंका की पिछले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा मदद की है। रिसेंटली अगर आपने देखा, 2 हफ्ते पुरानी खबर है, हफ्ता या 2 हफ्ते पुरानी, जापानीज़ फाइनेंस मिनिस्टर भी श्रीलंका गए थे और वहाँ पर जापानीज़ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बात हुई है और इंडियन ओशन के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो और क्योंकि इस साल श्रीलंका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का चेयरमैन बन जाएगा, तो अगले 2 साल इस एसोसिएशन का जो चेयरमैन है वो श्रीलंका रहेगा। तो इंडियन ओशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस एसोसिएशन के थ्रू निगरानी भी रखी जाती है, पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं। तो उसमें उन्होंने पूरी ओपन सपोर्ट दी है। इसके साथ एक और स्टेटमेंट आया 2 हफ्ते पहले श्रीलंका से कि चाइनीज़ पोर्ट्स विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो मतलब अब चाइना का जो हरमन टोटा पोर्ट है वो होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि श्रीलंका ने कह दिया कि अगेंस्ट इंडिया यूज़ नहीं होंगी। बाकी चाइना इधर आके जो काम करना चाहता है, चाहे उनकी वॉरशिप्स भी आके इधर डॉक हो, जो नहीं होनी है, लेकिन अगर वो इधर आके डॉक होके उनका मतलब ये कि इंडिया के ऊपर हमला करना है, इंडिया के अगेंस्ट, वो नहीं होंगी। तो ये भी है।